तो कैसे हो सभी स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस नर्सिंग स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाएंगे, थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सेल सेल क्या होती है? द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसका कहना है कि जो हमारी सेल होती है वो हमारे शरीर की संरचना क्रियात्मक इकाई होती है। और इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है। द रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस सेल इन कॉर्क। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने फर्स्ट सेल की खोज की थी। एंड एनाटॉम बॉर्न लीवन हॉक द फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड लाइव सेल, जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवन हॉक ने की थी। अब थोड़ी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें ये सेल की संरचना है पूरी। इसमें देखिए आप, इसमें जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसमें जो बना होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जिसके जो अब इसमें दो तरीक़ा के वो होते हैं, इसमें ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसके बारे में थोड़ी सी संरचना है। अब इनके हम क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। और थोड़े से देखिए, अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देयर आर फॉलोइंग ऑर्गन, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स अंग होते हैं इसमें, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ सेल, मतलब कि ये सेल की सबसे बाहरी परत होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिडर द थ्री कंपोनेंट, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन होता है इसमें 55%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। और इसके सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन की देखो कुछ ऐसी संरचना होती है, जैसे कि इसमें आपको देख रहे होंगे, इसमें प्रोटीएस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन होती हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, लिपिड बैरियर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सेल के आप डायग्राम को थोड़ा पढ़ लीजिए, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल फॉर्मेड बाई 80% ऑफ वाटर, जो साइटोप्लाज्म होता है वो 80% के वाटर में होता है। इन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेशन फ्लोट, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल ऑर्गन का फ्लोट होता है। अब आते हैं जो इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनाइज, जो ये सबसे बड़ी सेल होती है, इसमें अंग होता है। इट इज आल्सो कोड कंट्रोल ऑफ सेल्स, मतलब कि जो सबरे जो कंट्रोल करता है वो इसी जो न्यूक्लियस करता है सबरी सेल कंट्रोल। इस कंस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ द फर्स्ट डिस्क्राइब द रॉबर्ट ब्राउन, जो इसकी न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब न्यूक्लियस की थोड़ी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस पोर्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, फाइबर्स, क्रोमेटिन डिस्यूज, क्राइटोसोम, कैलेंडियंस, क्रोमेटिन कंफ्यूज्ड, न्यूक्लियस। ये थोड़ी न्यूक्लियस की संरचना है। आज हम आपको थोड़ी सी सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं बस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अब जो कार्य होते हैं उसके न्यूक्लियस के, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, इट हेल्प टू प्रोटीन सिंथेटिक, इट हेल्प इज सेल डिवीजन, इट हेल्प इज सिंथेटिक ऑफ आरएनए। तो ये इसके कार्य हैं, तो आप पढ़ लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा। गोल्जी का बॉडी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी खोज की थी। गोल्जी काय, इसको गोल्जी काय भी बोलते हैं हिंदी में। इट इज मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेज डेट हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय ईआर, जो और ये उसमें पैकेजिंग में इसमें मदद करती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ द नेटवर्क मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव। इस टाइप 2, ये दो प्रकार की होती हैं। रफ ईआर, मतलब कि जो खुरदरा रेटिकुलम, स्मूथ रेटिकुलम, ठीक है। ये होती है गोल्जी का, जो हमने पीछे पढ़ा था उसकी ये स्ट्रक्चर है थोड़ी सी। इसमें इनकमिंग ट्रांसमिटिव वेसल्स होती हैं, सिस्टेंस होते हैं, सेनेटिव बेकल्स होते हैं, नाइक्लिफॉर्मिक वेसल्स होते हैं, ल्यूमन होते हैं। अब आ जाते हैं हम रफ रेटिकुलम। राइबोसोम molecules attached on the other surface, it help main synthetic of proteins। ये मतलब कि जो रेटिकुलम ये जो होती है खुरदरी होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है, साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम्स, इसमें कुछ थोड़े प्रकार ऐसे पाए जाते हैं। अब आते हैं स्मूथ, चिकनी। राइबोसोम molecules डू नॉट अटैच टू आउटर सरफेस, मतलब ये किसी सरफेस से अटैच नहीं होते हैं। इट हेल्प मेन सिंथेटिक ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स, कैस्ट्रोल।
इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डेक्स्टिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस। जो स्मूथ ईआर होती है वो हमारे शरीर जो सेल होती है उसके शरीर से टॉक्सिक को बाहर निकालने का कार्य करती है। अब देखो ये इसके थोड़ा सा डायग्राम है स्मूथ ईआर का। स्मूथ इस प्रकार की होती है, इसमें देख लीजिए इसमें डॉट डॉट से होंगे इसलिए ये खुरदरी कहलाती है, और इसमें कुछ नहीं है तो ये चिकनी कहलाती है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बताइए ऐसे शक्ति ग्रह कहा जाता है। द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई एल्टन बॉन कॉलिक इन 1857। इसको जो खोज करता है वो बॉन कॉलिक ने। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। इसे देख लो, मैंने बोला था ना कि आप बिजली का शक्ति ग्रह बोलते हैं इसको, सेल ऑफ यूनिट। इट क्यों कहते हैं? इट प्रोड्यूस्ड एटीपी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी ऑक्सीडेशन और प्रोटीन का संचय करती है। ये थोड़ी सी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डायग्राम दिया है। अब आते हैं इसके लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम इज अ कंसिस्ट ऑफ लाइसोजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड सीडलिंग बैग ऑफ सेल्स। इज डिस्ट्रॉय फॉरगन बॉडी लैक बैक्टीरिया एंड अदर। मतलब कि ये जो हमारी शरीर की क्रिया उनसे हमारी रक्षा करती है सेल की। अब राइबोसोम इट इज़ द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनाइज। दे कंटेंट 65% इसमें RNA होता है, rRNA एंड 35% प्रोटीन। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसे प्रोटीन जो राइबोसोम होता है उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को, सेल की। अब आ जाते हैं हम थोड़े से इस यूनिट के बारे में, मतलब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको बताइए कितने होते हैं? मिटोसिस और मियोसिस। अब मिटोसिस और मियोसिस इन्हें हिंदी में जानते हैं, इसको बोलते हैं समसूत्री, इसे बोलते हैं समसूत्री और इसे बोलते हैं अर्धसूत्री। ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम दिया गया है। इसमें 4 प्रकार की देखिए आपको दिख ही रहा है, थोड़ा आपको जूम कर दूँ मैं। देखिए मिटोसिस और मियोसिस, इसमें 4 प्रकार की अवस्था होती है, इंटरफेज, प्रोफेज और प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आप इसको वैसे ध्यान रखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। PMT प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए मियोसिस, इंटरफेज, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज। फिर इसमें भी मियोसिस होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ये थोड़ी सी हमने सेल के बारे में डिस्कवर की है। तो आपको कैसी लगी क्लास? तो अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और थोड़ा कमेंट करें कि आगे हम क्या पढ़ाएंगे और हमको बता दीजिए, और नहीं तो फिर हम कल आपको पढ़ाएंगे टिश्यू क्या होता है। ठीक है बच्चों, बाय। कब मिलते हैं? कल इसी समय।